हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी पोएम है टाइगर इन द जू, जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। टाइगर इन द जू पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर 2 जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, ताकि जब चाहें तब इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लर्न और रिवाइज कर पाएं। रिटर्न फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज। केज के अंदर, पिंजरे के अंदर जो टाइगर है वो कैसे चलता है। दूसरे तरीके से मोल्ड करके आपसे पूछा जा सकता है, हाउ डज ही वॉक। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर लुक इन हिज केज। अपने पिंजरे में टाइगर कैसा दिखाई देता है। दूसरे तरीके से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है, हाउ डज ही लुक। व्हाट डज द टाइगर फील इन हिज केज। ये और क्वेश्चन है। तो देखिए, टोटल इतने सारे क्वेश्चन हमने लिए जिनका एक आंसर बनता है। द टाइगर हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। जो टाइगर है उसने अपनी आजादी को खो दिया है। He walks very slowly and quietly in his cage. और वो बड़े धीरे धीरे चुपचाप अपने पिंजरे में चलता है। The tiger is in anger. वो कैसा फील करता है। The tiger is in anger, but at the same time he feels helpless. वो गुस्से में तो है, लेकिन उसी समय वो असहाय भी महसूस करता है। दोबारा से आंसर देखिए, द टाइगर हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। He walks very slowly and quietly in his cage. The tiger is in anger, but at the same time he feels helpless. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए जिनका एक ही आंसर बनता है। ये जो वीडियो या आप कहें वीडियोस हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। आपने देखा होगा, आप नोट करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके और एक आंसर दिया जा रहा है। तो वहां स्टूडेंट्स को यह हेल्प हो जाती है कि जो आम तौर पे स्टडी मटेरियल्स को स्टडी करके स्टूडेंट्स के माइंड में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो नहीं होगा। आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे आए तो भी यही आंसर, ऐसे आए तो भी यही आंसर। इसलिए कम मेहनत में ज्यादा आप कहें अच्छे रिजल्ट्स स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स व्हाई। रात में जो टाइगर है वो स्टार्स को देखता है। क्यों देखता है। हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। रात में जो टाइगर है कैसा बिहेव करता है। व्हाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स। आप क्या मानते हैं जो टाइगर है वो स्टार्स को देखता है, क्यों देखता है। What last voice does the tiger hear at night and what does he stare at। रात में टाइगर को आखिरी आवाज सुनाई देती है। किस चीज की वो आवाज होती है, कैसी वो आवाज होती है। द टाइगर हैज लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम मैन एक्सप्लेन। और जो टाइगर है उसने मनुष्य से हर प्रकार की सहायता की उम्मीद खो दी है, वर्णन कीजिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए हम यहाँ आंसर देंगे। एट नाइट द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स विद हिज शाइनिंग आईज। यहाँ आप नोट करना, शाइनिंग आईज, या तो शाइनिंग आईज मिले आपको या ब्रिलियंट आईज मिले, चमकीली आंखें। At night the tiger looks at the stars with his shining eyes. He hears the noise of the patrolling cars. देखिए, रात में टाइगर क्या करता है, अपने जो शाइनिंग आईज हैं, अपनी ब्रिलियंट आईज हैं, चमकीली आंखें हैं, उनसे स्टार्स को देखता है। लास्ट वॉइस जो सुनता है, he hears the noise of the patrolling cars। जो गश्त लगाने वाली कार्स हैं उनकी आवाज वो आवाज होती है जो टाइगर रात को सबसे आखिर में सुनता है। रात को जो आवाज टाइगर को सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज होती है। इन द केस द टाइगर फील्स हेल्पलेस एंड ही हैज लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम मैन। पिंजरे के अंदर जो टाइगर है वो असहाय महसूस करता है, और असहाय तो महसूस करता है, साथ में उसने जो ये हेल्पलेसनेस है उसकी ये इसलिए आई है क्योंकि उसने जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो मैन है, मनुष्य हैं, उनसे हर प्रकार की सहायता की उम्मीद खो दी है। इसलिए वो हेल्पलेस
महसूस करता है। और इतना होने के बावजूद सो ही स्टेयर्स एट द स्टार्स विद ए होप, अब भी उसके दिमाग में एक आशा है और उसी होप के साथ वो जो स्टार्स उनको देखता है रात में। और उसकी होप क्या है? विद ए होप इन हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से एक उम्मीद के साथ रात में तारों को ये टाइगर देखता है। He hopes that one day he will be able to run free in the jungle that is his natural habitat. और आशा है, वो उम्मीद करता है, इस उम्मीद से रात में वो तारों को, स्टार्स को देखता है, लगातार देखता है। और उसे उम्मीद क्या होती है कि एक दिन आएगा जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि अपने प्राकृतिक आवास यानी कि जंगल में आजाद होकर घूमेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने प्राकृतिक आवास, अपने वास्तविक आवास, अपना निवास स्थान, अपने जंगल में आजाद होकर घूमेगा या आजाद होकर घूम सकेगा। अब ये देखिए आंसर दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। एट नाइट द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स विद हिज शाइनिंग आईज, ही हियर्स द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। इन द केज द टाइगर फील्स हेल्पलेस एंड ही हैज लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम men. So he stares at the stars with a hope in his brilliant eyes. और hope किस चीज की है? He hopes that one day he will be able to run free in the jungle that is his natural habitat. अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए डिस्कस करते हैं। Where is the strength of the tiger? और whose strength is behind the bars? Whose strength is behind the bars? सलाखों के पीछे किसकी ताकत है? और जो टाइगर है उसकी स्ट्रेंथ अब कहां पर है? उसकी जो ताकत है, पावर है, वो अब कहां पर है? देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स। टाइगर की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, पावर है, शक्ति है, वो बिहाइंड द बार्स है, यानी कि सलाखों के पीछे है। पिंजरे के अंदर जो सलाखें हैं उनके पीछे अब उसकी ताकत है। अब जब जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स, इसका मतलब हुआ इट मींस दैट ही इज इम्प्रिजन्ड इन अ केज। इसका मतलब है कि अब वो फ्री नहीं है, अब उसको एक पिंजरे के अंदर बंधक बना लिया गया है, एक पिंजरे के अंदर उसको कैद करके रखा गया है। ही वॉक्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली इन द केज, और वो बड़े धीरे से चुपचाप अपने पिंजरे के अंदर चलता है। बहुत सारी लाइंस और ऐड की जा सकती हैं, उनको हमने यहां पर रिपीट नहीं किया है। ही इज इन एंगर, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज होप, ही फील्स हेल्पलेस। इस तरीके से आप ये लाइंस बार बार रिपीट, इस जो अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां आप ये लाइंस यूज कर सकते हैं। टाइगर इन द जू, जिसके पोएट लेस्ले नॉरिस हैं। क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर 2 में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।